हाय दोस्तों, एपिसोड 18 के स्टार्टिंग में शनमिनिंग अपने रूम में सो रही होती है कि तभी इसको कॉल आती है और ये नींद की हालत में ये अपना फोन इधर उधर ढूंढ रही होती है और इसका फोन साइड टेबल पे पड़ा होता है। तो जब ये अपने फोन को पकड़ रही होती है तो साथ में एक बॉक्स भी पड़ा होता है। फोन को पकड़ते वक्त वो नीचे गिर जाता है और इस बॉक्स में शिनयन का वही ब्रोच होता है जो उसने मरने से पहले इसको दिया था। तो जब शनमिनिंग कॉल उठाती है तो वो यनचिंग की कॉल होती है और वो इसके घर के बाहर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी ये 20वीं कॉल भी रिसीव ना करती तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आने वाला था। तो शनमिनिंग पे कॉल लॉग चेक करने लग रही थी तो वाकई में उसने इसको इतनी सारी कॉल्स की होती हैं और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता चला तुम्हारी इतनी सारी कॉल्स का। तो इसके बाद यनचिंग शनमिनिंग को कहता है कि अब जल्दी से बाहर आ जाओ, हम आज कहीं घूमने जाएंगे। तो थोड़ी ही देर बाद शनमिनिंग बाहर आ जाती है और आते ही यनचिंग को कहती है कि आज क्या तुम काम पे नहीं जाओगे। तो ये इसको कहता है कि आज मैं काम को स्किप कर रहा हूँ। तो ये दोनों बीच पे जाते हैं फिर और वहां जाके दोनों खूब एंजॉय करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ लिनफेन एक बार में बैठकर अपना काम कर रहा होता है और ये काफी डिप्रेस दिखाई दे रहा होता है और पता चलता है कि ये कल रात वहीं पे था, अभी वहां से गया नहीं था और ये एक साथ में शनमिनिंग और यनचिंग को देख लेता है जिसकी वजह से भी अपसेट है और ये वहां पे बैठा हुआ दोबारा ड्रिंक ऑर्डर करता है। लेकिन जब वो ड्रिंक आती है तो वो वहाँ का वेटर नहीं बल्कि थांगनिन लेके आ रही होती है। तो लिनफेन थांगनिन को देख के थोड़ा सा हैरान होता है। थांगनिन कहती है कि क्या हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो ये कहता है कि नहीं, बस मैं सरप्राइज हूँ कि तुम एकदम से कैसे आ गई यहाँ पर। और लिनफेन जब वो ग्लास उठाने वाला होता है तो थांगनिन उस पे हाथ रख लेती है और कहती है कि ये वाइन मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तो इससे पहले तुम्हें कुछ बताना होगा। तो लिनफेन कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो ये कहती है कि मुझे तुम चाहिए। तो लिनफेन इस पे कहता है मतलब ये तुम्हें मेरे डिजाइन चाहिए, अगर ऐसा है तो इस बार तुम मुझे कितने पैसे पे करने वाली हो? तो थांगनिन कहती है कि तुम काफी इम्प्रूव होगे, मैंने सोचा था कि इस दफा भी तुम इनकार ही कर दोगे। तो इसके बाद थांगनिन कहती है कि मैंने सुना था कि तुम अपना स्टूडियो बना रहे हो, तो शिलिन स्टूडियो की सीईओ होने के नाते मैं तुम्हें 3 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज कर रही हूँ, तो क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में विलिंग हो? लिनफेन कहता है क्या मतलब कि एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट? तो ये कहती है कि मेरे जितने भी डिजाइन होंगे वो तुम्हारे भी होंगे। तो लिनफेन इस पे कहता है कि भले ही तुम्हें मेरे डिजाइन बहुत पसंद आए हो लेकिन तुम्हें अपने सारे डिजाइन मुझे नहीं देने चाहिए। तो इस पे थांगनिन कहती है कि मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मुझे तुम्हारे डिजाइन भी पसंद है और मेरे स्टूडियो की मदद से तुम इंटरनेशनल डिजाइनर बन सकते हो। और फिर इसके बाद शनमिनिंग और यनचिंग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और ये शनमिनिंग के लिए केक खाने के लिए लेके आता है और शनमिनिंग यहाँ पे बैठकर केक खाने लग जाती है। और उसी दौरान शनमिनिंग को नाना की कॉल आती है और शनमिनिंग नाना से बात करने लग जाती है और तभी यनचिंग भी किसी को कॉल करने के लिए वहां से चला जाता है। और जब थोड़ी देर बाद यनचिंग वापस आता है तो शनमिनिंग यहाँ पे मौजूद नहीं होती, वहाँ पे एक वेट्रेस होती है। तो वो इससे पूछता है कि यहाँ पे जो लेडी बैठी थी वो कहाँ गई है? तो वो वेट्रेस बताती है कि वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से उठकर गई है। और यनचिंग फौरन से शनमिनिंग को कॉल करने लग जाता है। थोड़ा डर भी जाता है क्योंकि वही आदमी जो सील को हासिल करना चाहते हैं वो शनमिनिंग की तलाश में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फिक्रमंद होता है शनमिनिंग के बारे में। लेकिन थोड़ी दूर से शनमिनिंग चलती यहाँ पर आ रही होती है और जैसे ही ये इसके पास आती है तो यनचिंग इसको फौरन गले लगा लेता है। तो शनमिनिंग कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है? ये इसे कहता है कि तुम आइंदा से कहीं भी अकेली नहीं जाओगी मुझे बताए बगैर। और इसके बाद ये लोग वापस जा रहे होते हैं। तो जब ये गाड़ी में बैठते हैं तो शनमिनिंग इसे कहती है कि जब तुम वहाँ पे नहीं थे अंकल गोंगी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने आके मुझे बताया कि ग्रैंडफादर मुझे मिस कर रहे थे, तो इसीलिए मैं उनके साथ चली गई थी। और इसको बताती है कि हमने बहुत सी बातें की और ग्रैंडफादर मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं घर आती जाती रहा करूं और हम लोगों ने साथ मिलकर खाना भी खाया। और कहती है कि लेकिन जब मैं उनसे इस दफा मिली तो मुझे वो ठीक नहीं दिखाई दे रहे थे, अगर तुम फ्री हो तो तुम उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, उनका चेकअप करवाओ। तो शनमिनिंग कहती है कि तुमने आज अपने काम से भी छुट्टी की, तो इसकी आखिर क्या वजह थी कि तुम मुझे ऐसे घुमाने लेके आ गए? अब ये मत कहना कि तुम मुझे याद कर रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं थोड़ी देर के लिए ही ग्रैंडफादर से मिलने गई थी और जब मैं वापस आई तो तुम काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, आखिर क्या हुआ है? क्या ये सब कुछ जोंग फैमिली और एलिच ग्रुप की वजह से है या फिर मेरी वजह से? तो यनचिंग इसको कहता है कि नहीं, और अब तुम इस तरह से अंदाजे लगाना बंद कर दो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता था। और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं। तो जब ये घर आते हैं तो शनमिनिंग इसको कहती है कि जिस रात हमें घर आने में देरी हो गई थी तो मेरे फादर तुम्हारा पूछ रहे थे, उन्होंने
मुझे कहा था कि तुम्हें कभी घर लेके आऊं ताकि हम सब साथ मिलकर खाना खा सकें, कुछ बातें कर लें। और कहती है कि हम लोग तो पहले से ही साथ हैं, तो तुम्हें भी अब मेरे फादर से मिल लेना चाहिए ताकि वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो तुम फिर इस वीकेंड हमारे घर आओ मेरे फादर से मिलने के लिए। तो यंजन चंग इसकी बात मान लेता है, कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो जब ये जा रही होती है तो यंजन से कहता है कि रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो तभी शर्मनी के घर से एक आदमी निकलता है जिसने सारे ब्लैक कपड़े पहने होते हैं। तो यंजन चंग की उस पर नजर पड़ती है, तभी शर्मनी भी इसे देख लेती है और ये यंजन चंग को बताने लग जाती है कि वही आदमी जो उस दिन मेरे घर में घुसा था और मुझे उस ट्रक में जानबूझकर ले गया था। तो यंजन चंग अपनी गाड़ी से फौरन उसका पीछा करने लग जाता है। शर्मनी भी वहाँ पर फौरन से टैक्सी को बुलाने लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर थांगलिन आती है और इससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान की दिखाई दे रही हो। तो ये कहती है कि यंजन चंग खतरे में है क्योंकि वो किसी का पीछा कर रहा है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अब। तो थांगलिन फौरन ही मान जाती है और कहती है कि आकर फौरन से गाड़ी में बैठ जाओ। और वो आदमी जिस गाड़ी में होता है वो एक अजीब जगह पर आके गाड़ी रोक देता है जहाँ पे बहुत से कंटेनर्स होते हैं और यहाँ पर भागने लग जाता है। लेकिन यंजन चंग भी इसका पीछा पूरी तरीके से करता है और इसके नजदीक पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर शनमिनिंग और थांगलिन भी पहुंच जाती हैं। और दूसरी तरफ वो आदमी एक जगह पर आकर रुकता है जहाँ पर एक गाड़ी बीच में खड़ी होती है। तो वही बॉक्स जो फोन उठाते वक्त शनमिनिंग से नीचे गिर गया था, वो आदमी वो बॉक्स उस गाड़ी में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यंजन चंग फौरन से इस गाड़ी के पास जाता है, लेकिन वो आदमी गाड़ी को लॉक कर जाता है और वो बॉक्स गाड़ी के अंदर ही होता है। तो यंजन चंग गाड़ी का शीशा तोड़ता है और उसको उसके अंदर से निकालता है, लेकिन तभी ऊपर से ट्रेन की मदद से गाड़ी को उसके ऊपर गिरा दिया जाता है और थांगलिन और शनमिनिंग भी उसी वक्त आ जाती हैं और उस गाड़ी का बुरा हाल हो जाता है जिसमें यंजन चंग होता है। तो ये देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और यहीं पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।